पैरानॉर्मल विषयों पर रिसर्च कर रही थी। एक दिन अंजलि ने अपनी डायरी में लिखा, डर को जानना है तो डर के पास जाना होगा। आज रात हवेली जाऊंगी। उसी रात 12 बजे चुपचाप सबके सो जाने के बाद अंजलि अपने मोबाइल और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। अंजलि की सांसें जैसे थम सी गई थी। सामने सन्नाटा था, मगर कानों में अब भी गूंज रही थी वो धीमी सी फुसफुसाहट, मत आओ। उसने हिम्मत जुटाई और मोबाइल की टॉर्च आगे बढ़ाई। सामने पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थी, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस धूल में कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, ऊपर की ओर जाते हुए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ कोई है या कुछ है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ सीढ़ियां चू चू करके चीखने लगी, जैसे वो भी चेतावनी दे रही हो, वापस जाओ। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, एक गलियारा दिखाई दिया। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टेढ़ी लटक रही थी। हवा में एक अजीब सड़ांध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप चररर करके खुल गया। अंजलि चौंक गई। उसके हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। अंदर झांका तो कमरा एकदम खाली था। बस कोने में एक पुराना झूला पड़ा था और उसके पास एक टूटा हुआ आईना। वो कमरे में गई, तभी झूले ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। कौन है यहाँ? अंजलि चीखी। तभी आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके पीछे कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, उलझे बाल, झुका हुआ सिर। वो मुड़ी। पीछे कोई नहीं था। लेकिन तभी जमीन पर एक खून से सना हुआ कागज गिरा। उस पर लिखा था, मैं अब भी यहीं हूँ। हर रात उसी इंतजार में। अंजलि ने कांपते हुए वो कागज उठाया और तभी दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और फिर वही आहटे, ठक ठक ठक, जो इस बार उसकी ओर बढ़ रही थी। जारी रहेगा। कमरा बंद हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा। अंजलि की सांसें तेज, दिल की धड़कन तेज, और कानों में अब भी गूंज रही थी, ठक ठक ठक। वो आंटें अब और नजदीक थी, जैसे कोई कमरे में ही हो और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। अंजलि ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, मगर मोबाइल अब चालू नहीं हो रहा था। तभी झूले की तेज आवाज फिर आई, चरर चरर चरर, और उस आईने से एक डरावनी फुसफुसाहट, तू आई क्यों? अंजलि ने साहस जुटाकर आईने के पास जाकर दीवार पर हाथ रखा। तभी कुछ अजीब महसूस हुआ। आईना दीवार पर नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ दरवाजा था। उसने जोर लगाया और आईना एक सीक्रेट दरवाजे की तरह खुल गया। भीतर एक छोटा सा तहखाना था, जिसमें राख, टूटी गुड़िया और दीवार पर लिखा था, पूनम 1983, मैं लौटूंगी। अंजलि चौंक गई। पूनम, ये कौन थी? तभी उसके पीछे फिर वही आहट आई और एक डरावनी चीख, मेरे कमरे में क्यों आई? अंजलि मुड़ी और पहली बार उसने उसे देखा। एक औरत, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा जल चुका था और बाल हवा में उड़ रहे थे।
उसने अंजलि की ओर हाथ बढ़ाया। मैं यहाँ मरी थी और अब तू भी यहीं रहेगी। अंजलि चिल्लाई, नहीं। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन करने की आखिरी कोशिश की और चमत्कार हुआ, फ्लैश जल गया। भूत की चीख गूंजी, आंखें बंद करो। अंजलि ने तेज फ्लैश उसके चेहरे पर मार दिया और दरवाजा खुल गया। वो दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकली और अंधेरे को चीरती हुई घर लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब उसने कैमरा देखा तो जो आखिरी वीडियो थी उसमें कुछ साफ दिख रहा था। वो औरत आईने में धीरे से मुस्कुरा रही थी और बुदबुदा रही थी, अब तू मेरी कहानी पूरी करेगी। अंजलि की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हवेली की उस रात के बाद से उसे हर रात कोई सपने में फुसफुसा कर बुलाता था, मुझे इंसाफ चाहिए, तू ही आखिरी उम्मीद है। वो जान चुकी थी कि पूनम की आत्मा अधूरी है और उसका कोई गहरा राज उस हवेली में छिपा है। अंजलि ने गांव के बुजुर्ग पंडित मिश्रा जी से जाकर पूनम का नाम लिया। सुनते ही पंडित जी का चेहरा उतर गया। बेटी, वो कहानी मत छेड़ो। पूनम उस हवेली की आखिरी दुल्हन थी। दुल्हन? अंजलि ने चौंक कर पूछा। पंडित जी बोले, 1983 में पूनम की शादी उसी हवेली में हुई थी। बहुत खुश थी वो, लेकिन शादी की रात ही वो रहस्यमय तरीके से जलकर मर गई। किसी ने आज तक नहीं बताया कि कैसे। घरवालों ने कहा चूल्हे से आग लग गई। लेकिन क्या? अंजलि आगे झुकी। लोग कहते हैं वो आत्महत्या नहीं थी। हवेली की तीसरी मंजिल पर कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को नहीं पता। उसके बाद से हर नई दुल्हन जो उस हवेली के पास से भी गुजरती, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। अंजलि का दिमाग घूमने लगा। उसे याद आया, तहखाने में जो टूटी हुई गुड़िया थी उस पर पूनम लिखा था। क्या वो बचपन की कोई निशानी थी? वो फिर से तहखाने में जाने की सोचने लगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। वो गांव के एक युवा लड़के रवि, जो खुद पैरानॉर्मल में रुचि रखता था, उसे साथ ले गई। रात 12 बजे दोनों फिर उसी हवेली में दाखिल हुए। इस बार हवेली में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर जाकर जब वो दोनों तहखाने पहुंचे, दीवार पर एक नया संदेश लिखा मिला। सिर्फ तीसरी मंजिल की खिड़की जानती है मेरी मौत का सच। अंजलि और रवि दोनों ऊपर गए उसी तीसरी मंजिल पर। वहां एक जली हुई खिड़की थी, जिसके पास राख और कांच बिखरा था। जैसे ही अंजलि ने खिड़की को छुआ, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया, एक अतीत का झलक। पूनम रो रही थी। उसके ससुराल वाले दहेज के लिए ताना दे रहे थे। उसके पति ने उसे धक्का दिया और तेल छिड़ककर आग लगा दी। चीखती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अंजलि की आंखें खुली, वो कांप रही थी। रवि ने उसे संभाला। अब समझ में आया, पूनम की मौत हत्या थी और उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है। तभी एक कड़कड़ाहट हुई और पीछे से वही भूतिया आवाज आई, अब तुमने सच्चाई देख ली तो इंसाफ दिलाओगी ना? जारी रहेगा। अंजलि को अब पूनम की हत्या का पूरा सच पता चल चुका था। तीसरी मंजिल की खिड़की ने सब कुछ दिखा दिया। दहेज के लिए जलाई गई एक मासूम दुल्हन की चीखें आज भी हवेली में गूंज रही थी। वो रवि के साथ गांव के थाने पहुंची और सब कुछ बताया। वीडियो, तहखाने की तस्वीरें, खून से लिखे संदेश और सबसे बड़ी बात, खिड़की के पास मिले जलने के निशान और राख।
थानेदार पहले हंस पड़ा। इतने साल बाद किसे परवाह है? भूत प्रेत की बातें छोड़ो, कोई सबूत है? अंजलि ने मोबाइल निकाला, जिसमें एक नया वीडियो खुद से रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें पूनम की आत्मा सीढ़ियों से उतरते हुए कहती थी। अखबारों में खबर आई, 40 साल पुराना हत्या